वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11th एसपी में पार्ट 2 उसके अंदर तीसरा चैप्टर कंपनी की स्थापना विधि उसका हम अभ्यास करेंगे। आपको पता ही है कि वर्तमान समय में इकाई का स्वरूप कैसा हो गया है, विस्तृत हो गया, कंपनी के स्वरूप हो गया है। तो यहाँ पे कंपनी की जब स्थापना करनी होती है तो अलग प्रकार की प्रोसीजर में से उसको क्या करना पड़ता है, पास होना पड़ता है। मतलब कि अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करके कंपनी रजिस्ट्रार के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ता है और बाद में ही उसका अस्तित्व पॉसिबल बनता है। तो कंपनी की स्थापना किस तरह से करना है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम अभ्यास करते हैं कंपनी अर्थात क्या। तो कंपनी अर्थात क्या होता है कि भारत में आपको पता है कि 1956 का क्या है, कंपनी एक्ट है और वर्तमान समय में कौन सा एक्ट है, 2013 का एक्ट लागू हुआ है। उसके हिसाब से कंपनी का अर्थ होता है, कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्तित्व है, ठीक है, जिसके सदस्य बदलने पर, निवृत्त होने पर, मृत्यु होने के कारण भी कंपनी के अस्तित्व पे कोई असर नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है, यदि सदस्य अपने शेयर खरीद के उसका क्या बनता है, कंपनी के शेयर खरीद कर वो सदस्य बनता है, उसने वो शेयर बेच दिया, ठीक है, उसी तरह से किसी का मृत्यु हो जाए फिर भी कंपनी की अस्तित्व पे किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है। ऐसा कंपनी एक्ट का कानून है। अभी हम देखते हैं कि कंपनी की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं अर्थात क्या होता है, उसके लक्षण क्या क्या है, ठीक है। तो पहले देखते हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है, स्वतंत्र व्यक्तित्व है, खुद का अपना व्यक्तित्व है, उसके मालिक से अलग। कंपनी के सदस्यों की जिम्मेदारी कैसी रहती है, सीमित, अर्थात जितने अंश खरीदे हैं उतना ही उसकी जिम्मेदारी उपस्थित खड़ी होती है। अस्तित्व कैसा है, स्थायी, मतलब लॉन्ग पीरियड तक चलती रहती है। किसी का मृत्यु हो जाए या तो फिर नादार हो जाए, शेयर सदस्य बदल जाए, फिर भी इसके असर नहीं होता है। फिर अलग संपत्ति होती है, शेयर का हस्तांतरण, मतलब शेयर की मालिकी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे सकती है, कैसे, विक्रय करके या किसी और तरीके से। कंपनी अपने नाम पर क्या कर सकती है, अन्य व्यक्ति पर मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर भी अन्य पक्षकार क्या कर सकता है, केस कर सकता है। कंपनी का संचालन कैसे होता है, व्यावसायिक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा। और वित्तीय व्यवस्था भी किस तरह से की जाती है, अलग उसकी क्या होती है, मैनेजमेंट को, मैनेजरों के द्वारा क्या किया जाता है, उसका संचालन किया जाता है। और कंपनी की पूंजी किस तरह से एकत्रित की जाती है, कंपनी शेयर या डिबेंचर प्रकाशित कर कर अपनी पूंजी एकत्रित करती है, ठीक है। आगे का टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्या है आगे का टॉपिक हमारा, पंजीयकरण पूर्व की स्थापना अवस्था। कंपनी की स्थापना करने के लिए कानूनी व्यवस्था का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। स्थापना विधि कंपनी की कैसी होती है, थोड़ी जटिल होती है और उसमें दस्तावेज अलग अलग प्रकार के तैयार करने के लिए खर्चा भी कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, क्योंकि निष्णातों का क्या किया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है और उनकी फीस का प्रमाण कैसा होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के क्या करना पड़ता है, दस्तावेज तैयार करना पड़ता है। एक है स्थापना पूर्व की अवस्था और दूसरा है स्थापना प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवस्था। सबसे पहले देखते हैं हम स्थापना अर्थात के पंजीयकरण पूर्व की अवस्था, तो किस तरह से हमें करना है। तो ये कंपनी का कहलाए पहला स्टेप है, ठीक है। इसके अंदर कंपनी की शुरुआत नहीं होती है, लेकिन स्थापना की संभावना है, साधनों की व्यवस्था करनी है, वित्तीय व्यवस्था की जांच करनी है। तो ये अवस्था में स्टेप बाय स्टेप वो गुजरती है। तो उसके अंदर सबसे पहला है व्यवसाय स्थापित करने का विचार। तो यहाँ पे कंपनी की स्थापना एक व्यक्ति या तो व्यक्तियों के समूह के द्वारा की जाती है। स्थापना की विचार क्या किया जाता है, सिर्फ अभी विचार किया गया है। वो विचार करने के बाद वो समूह क्या करता है, उसको व्यवसाय की ओर लेके जाता है
उसके लिए वो सोचता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सा सामान का यूज़ करेंगे, पूंजी कितनी लगाएंगे, वो क्रिया वो क्या करता है, चालू करता है। तब कंपनी का अस्तित्व आता है। तो यहाँ पे ये जो सोचते हैं, विचार जो करते हैं, वो व्यक्ति या तो व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है। इसीलिए कंपनी को प्रवर्तक का मानस पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानस पुत्र। दूसरा है प्राथमिक जांच। स्थापना के लिए जो भी विचार किया है उसकी जांच की जाती है। किसके द्वारा, निष्णातों के द्वारा। और जैसे कि कोई वस्तु का उत्पादन करना है, ठीक है, आप समझ लो कि आप किसी मोबाइल की कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या कितने प्रमाण में खर्च लगेगा, उसका क्या किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी क्या की जाती है, विस्तृत जांच की जाती है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा विस्तृत जांच। विस्तृत जांच किसके द्वारा की जाएगी, निष्णातों के द्वारा, जो उसका जानकारी रखते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि सरकारी नीति, कानूनी नियंत्रण, कच्चे माल की उपलब्धि, पूर्ति की स्थिति, अन्य जो सेवाएं चाहिए जैसे कि वाहन व्यवहार है, फिर बैंकिंग सेवा है, गोदाम की सेवा है, उस सब का क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। और जांच करने के बाद जो आपने सोचा है कंसेप्ट, वो कैसा सही है या नहीं है, वो कैसा हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। और फिर आगे की प्रोसीजर की जाती है, ठीक है। आगे है साधनों की व्यवस्था। प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय ले लिया, हाँ चलो ये कार्य हम करेंगे, मोबाइल का उत्पादन करेंगे, तो उसके लिए कौन से यंत्र चाहिए, कितनी ज़मीन चाहिए, कितने औजार चाहिए, इसके लिए पत्र व्यवहार करना है तो पत्र व्यवहार करना पड़ेगा, अनुबंध करना पड़ेगा अर्थात के एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ये सारी प्रोसीजर भी करनी पड़ती है। लास्ट पॉइंट है वित्तीय व्यवस्था। जैसे कि ज़मीन खरीदना है, यंत्र खरीदना है, औजार खरीदने हैं, अनुबंध करना है, तो उसके लिए क्या आवश्यक बन जाता है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता बनती है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी साधन खरीदना है उसका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा और मुद्रा वित्तीय कहाँ से प्राप्त करोगे उसका जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पंजीयकरण, पंजीयन, पूर्व की व्यवस्था, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।